अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मोहम्मद सबला खान की तरफ से आज मैं आपको बताऊं कि 29 फरवरी और लीप डे भी है और इसके अलावा आज CSS का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ है अभी, और इसके बारे में हम आप आज को इसका रिव्यू देंगे इंग्लिश ऐसे 2024। और सबसे पहले आज जो इंग्लिश ऐसे में पहला जो वैसे टोटल 10 क्वेश्चन आए थे आज के ऐसे में, लेकिन इनमें से आपको एक सवाल जो है एक यानी कि एक ऐसे जो है इनमें से आपने लिखना होता है। तो हम पहले एक एक करके एक एक जो टॉपिक है उसका आपको रिव्यू देते हैं। पहले हमारे पास टॉपिक था आज होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, यानी कि कौन सी जो है ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, वो इकोनॉमी है, वो आपकी जोग्राफी है, वो आपकी आने वाले वक्त में जो है आपका ऑयल हो सकता है, आपकी मिनरल्स हो सकते हैं, वो किस किस्म का हो सकता है, यानी कि इसकी जो आउटलाइन है इस पर बेतहाशा बातें की जा सकती हैं। और जेंडर इक्वालिटी क्या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, लेकिन जो ड्राइविंग फोर्स बेसिकली हमारे माइंड में आता है वो आता है इकोनॉमी को लेके। या आपको क्या अगर आप इकोनॉमी को लेके यहाँ लिखना चाहते हो, इकोनॉमी के ऊपर लातादाद हमारे पास टॉपिक्स IR में, इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस में इसकी चीज़ें मौजूद है, तो आपने इसकी आउटलाइन रिलेटेड लिखनी थी और उसके बाद आपने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके रेफरेंस देखी और अपना जो है ये सॉल्व करके ख़त्म करना था। नेक्स्ट हम बाकी सेकेंड टॉपिक हमारा CPEC एंड इंडो मिडल ईस्ट यूरोप न्यू वॉर फ्रंट्स, यानी कि ये CPEC से रिलेटेड है सवाल। यदि आप जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान का जो है ये CPEC है, जिसमें वो कहते हैं इंडो मिडल ईस्ट, यानी इंडिया और मिडल ईस्ट को क्या इसका जो है या यूरोप, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ये CPEC जो है एक इसका जो रूट है ना सिर्फ जो है ये ट्रेड रूट जो है इसका ना सिर्फ रोड टू रोड है, बल्कि इसका समंदरी भी है और पूरे का पूरा जहाज जो है वो बिक चुका है। और इस वजह से जो है इंडिया को क्या चाहिए, वो इसमें इंटरेस्ट है, मिडिल ईस्ट को क्या चाहिए इसमें, यूरोप को चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि यूरोप तक जो है इन लोगों ने एक जाल बिछाया है जिसकी। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो मिस करेंगे, इसको इन्होंने इंट्रो में डाला फिर, लेकिन न्यू वॉर फ्रंट्स। अब वॉर फ्रंट्स क्या हो सकते हैं? मिडिल ईस्ट में आप जानते हैं इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई हो रही है। इंडिया में आप जानते इंडिया जो है वो चाइना को कहते हैं कि जो जहाँ से आपने ये CPEC बनाया ये एक्चुअली कश्मीर है और ये डिस्प्यूटेड एरिया, और इसमें हमारी इंडिया पाकिस्तान का डिस्प्यूट आप बना ही नहीं सकते ये एक CPEC जैसी चीज़। तो इसकी लड़ाई यहाँ चल रही है। तो बेसिकली ये पूरे का पूरा जो था आपका इंटरनेशनल रिलेशन से ही था या पॉलिटिकल, यानी कि दोनों जो हमारे टॉपिक्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन में ही जो स्टूडेंट्स ने ये रखा है पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए बहुत अच्छा ये टॉपिक था। आगे है नंबर 3, द पावर ऑफ प्रोपिगेंडा एंड मुस्लिम वर्ल्ड। आप पाकिस्तान के बारे में जानते हैं, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में जानते हैं कि आजकल मुसलमान खास करके उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये हरासमेंट करते हैं, ये झूठे होते हैं, ये गलत होते हैं, या ये मुनाफिक लोग होते हैं। और ये एक झूठा प्रोपिगेंडा जो है ये जो हमारे जो ब्रिटिश या गोरे या इंडियंस या जो इनके चैनल से इन पे प्रोपिगेट किया जाता है, और इसलिए प्रोपिगेट किया जाता है कि मुस्लिम वर्ड्स को डैमेज। और OIC ये इसको कहते हैं कि कोई और क्रिश्चियन तो इससे रिलेटेड, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी हिंदू से रिलेटेड, तो कोई जूस से तो नहीं है, तो ये मुस्लिम OIC क्यों है? तो इस चीज़ से रिलेटेड जो है सारे तख्तों को टंगी है, जिसकी वजह से वो प्रोपिगेंडा चलाते हैं। कभी बताते हैं बुर्का क्यों पहनते हैं फ्रांस में, क्यों कहते हैं शर्ट पर। अभी आपको हाल ही में पता है कि शाहबानो नकवी जो है उनको खुद मुसलमानों ने को भी गलत प्रोट्रेट किया गया कि एक कपड़ा गलत पहनने पे जो है या उस पर अगर हलवा लिखा तो मुस्लिम्स खुद इसमें कुछ जो हम इसमें जो इसका आउटलाइन दे सकते हैं वो ये कुछ नाकामियाँ मुसलमानों में भी है और कुछ खुद से प्रोपिगेंडा भी बनाया जा सकता है। आप इसकी आउटलाइन में ये बात दे सकते हैं। और दोनों तरफ जो है अपने कंक्लूजन में बताना है कि दोनों तरफ जो है ये काम करने की ज़रूरत है। खुद मुसलमानों के हुक्मरानों को भी मजबूत है, मुसलमानों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ जो गोरे हैं या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या इंडियन साइड है या जो भी ईस्टर्न साइड है वेस्टर्न, जिनको उनके में जो भी मिसकनसेप्शन है इस्लाम से, उनको आप थ्रू इस्लामिक और थ्रू रिलीजन या थ्रू फिका और ये क्यास करके आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ताकि आप उनके साथ इस ग्लोबल वर्ल्ड में चल सकें। तो इसके ऊपर बहुत अच्छा जो है आपके पास ऐसे लिखा जा सकता है। नंबर 3 हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 4 पे। ये है जी फेज आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड अरेबियन इकोनॉमी। अब आपको पता है कि फेजेस ऑफ ये जो अरब है यहाँ पे तेल जो है इसलिए इकोनॉमी इनकी बूस्टअप है। पूरी दुनिया अगर जो है अरब को पसंद करती है या अरब से अगर रिलेशन रखना चाहती है, उनकी उनकी तालीम की वजह से नहीं, उनकी तेल की वजह, तेल की ज़खीरों की वजह से। और इसी वजह से
उसी की उदाहरण अगर आपका ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से, अगर आप इकोनॉमी या आपको इंटरनेशनल या आपका इन्वायरमेंटल साइंस भी थोड़ा बहुत आपको पता है, फिर जब आप इसके आउटलाइन में उसको सही से प्रो सकते लिख सकते हैं। आगे जी नंबर 5, ये जी प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन इन पॉलिटिक्स, यानी कि प्रैग्मेटिज्म जो जो अप्लाइड हम अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, और एक वो है पैशन की, पैशनेट है हम किसी चीज़ को करने की कि हमने यही अपने टारगेट्स पूरे करें, तो वो पॉलिटिक्स है या वो जो ढकियानुसी पॉलिसीज, यानी कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट समझ लें आप, या आपको कहूँ कि ओल्ड वर्सेस न्यू के अंदर जो है, तो ये इसके ना पॉलिटिक्स में लिख सकते, लेकिन इसकी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इसमें पूरा इंग्लिश के इतना ऐसे लिख सकें, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। आगे नंबर 6 पे क्या है, ये जी ब्रिक्स एंड पाकिस्तान प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रिकवरी, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि ब्रिक्स में बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पी का मतलब है ब्रिटिश, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो इन 5 का बनता है ब्रिक्स। इसके अंदर आप चाहते हैं पाकिस्तान भी कि हमें भी शामिल किया जाए, तो BRICSP बनाना ये चाहते हैं, जिसके ऊपर जो है ज़्यादा जानकारी नहीं है, ज़्यादा इसके ऊपर अथेंटिक जो है अपने इंटरनेशनल रिलेशन में आप सॉल्व कर सकते हैं इस पेपर को या पॉलिटिकल साइंस, लेकिन अगर एक इंग्लिश ऐसे की बात करूँ इसमें आप फंस जाएंगे। और प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी में क्या, और आपको एक चीज़ और भी स्टूडेंट बताऊँगा, आप समझते पाकिस्तान को दुनिया में कोई अहमियत नहीं, कोई फोकेट नहीं है, लेकिन आपको तो पॉलिसी मेकर या सबका दुनिया में ख्याल है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अहमियत है, वरना कोई भी जगह आप पाकिस्तान ही क्यों रखा जाता है, किसी श्रीलंका या कोई वीक कंट्री क्यों नहीं रखा गया, इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। ये भी आप अपने जहन से बात जो है निकाल दें कि पाकिस्तान की कोई अहमियत है, आपकी बहुत अहमियत है। आगे जी, आगे हम चलते हैं जी 7 पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आप सब जानते हैं चैट GPT आया, मुख्तलिफ चीज़ें आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप एक चीज़ का टॉपिक आप लिखे तो आपको फ़ौरन जो है उसके बारे में सारी की सारा सॉल्व करके क्रिएटिव करके जो है, मैंने खुद बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, अपनी मेहनत लगा के, पैसे कॉस्ट करा के लगा दी, कॉस्ट इफेक्टिव कहूँ, आपको कहूँ टाइम रिडक्शन कहूँ, लेकिन इंसान की क्रिएटिविटी, इंसान की अपनी सोच पीछा, इंसान के अंदर वो जो खुद से आता है वो कहीं ना कहीं मार्ट उसे मिल गई है इस क्रिएटिविटी के ऊपर। तो इसके ऊपर ये जो ये इंग्लिश ऐसे इसमें पूछा गया है, तो ये एक अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेथ ऑफ क्रिएटिविटी कि आप बता सकें मेडिकल साइंस में मेरी डेथ हो रही है, क्रिएटिविटी में बड़े बड़े ऐसे लिखे जा रहे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े फॉर्मूले ईजाद नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि मेरे सॉन्ग्स की जो अपनी एक सोच थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से सॉन्ग हो जाए, वर्ड हो जाए, हर चीज़ हो रही है, तो इसकी वजह से इंसान की खुद की जो एक सोच है उस पर कब्जा कह सकते हैं, यानी कि उस पर किसी ने आगे एक जाल डाल दिया है और उसको ग्रैब कर दिया कि इंसान की क्रिएटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं मारी जा रही है। तो इसको आप इसकी फार भी बताएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या, लेकिन यहाँ पे द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी आपने इसके अगेंस्ट ही लिखना है, तो ये इसकी इंग्लिश ऐसे की बात होगी। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं 9 पे, ये जी पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी, ये है कि कौन सी बात पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ है, अब क्या ज़मीन की बात है, ज्योग्राफी की बात है, या पाथवे वो जो इनकी हिस्टोरिकल जो इनकी चीज़ें थी, या इनकी ज़मीन थी, इनका क्या पूरे का पूरा इनके बात करें तो इनकी हड़प्पा की अपनी हिस्ट्री को कह सकते हैं, आप मोहनजोदाड़ो की हिस्ट्री को कह सकते हैं, आप टेक्सटा को कह सकते हैं, क्या वो प्रॉपर्टी की हमारे पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी, या फिर वो प्रॉपर्टी जो इंडिया में हमारी कुछ हिस्से जो थे जैसे हैदराबाद दक्कन है, कुछ और जो चीज़ें थी, या कश्मीर की बात हो रही है इनडायरेक्टली, तो क्या वो प्रॉपर्टी हमारी थी कश्मीर उनके लोग, जिसके ऊपर ये आर्टिकल 370 और 35A के बारे में यह जिक्र आप कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर नहीं, मैं कहूँगा स्टूडेंट्स आप इसको ना टच करें इस को। आगे चलते हैं 9 पे, तो ये क्या है जी, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल इकोनॉमीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए IR, और अगर आपने पढ़ा है जी पॉलिटिकल साइंस तो आपके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए, CSS के लिए ग्लोबलाइजेशन में जानते कौन से कंट्रीज अमीर है, गरीब है, किस तरह का पे पॉलिटिक्स चली, कहाँ पे नहीं, कहाँ लड़ाई हो रही, वो सारा आप कह सकते हैं। उसके बाद नेशनल इकोनॉमी, अब दूसरों की इकोनॉमी GDP और GNP जो है आप यूज़ करके उनसे रिलेट करके एक अच्छा टॉपिक लिख सकते हैं। जिन बच्चों को इकोनॉमी में इंटरेस्ट, जिन बच्चों को IR में इंटरेस्टेड हो, जो इसके स्टूडेंट पहले पढ़ चुके, इसमें भी MS कर चुके, वो इसको अटेम्प्ट करें, वरना ना करें। सॉरी माफ कर दो स्टूडेंट्स। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये हमारा इंग्लिश का आखिरी है इस टॉपिक है, इसमें पॉलिटिकल
पोलराइजेशन गवर्नेंस एंड सोसाइटी, यानी पॉलिटिकल पोलराइजेशन गवर्नेंस एंड, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में इलेक्शन 2024 हुए, इसमें पॉलिटिकल पोलराइजेशन की आप बात कर सकते हैं। किस तरह से 2018 के बाद और 9 मई 2023 को जिस तरह से पाकिस्तान में जो सानिया हुआ, उससे पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ी या नहीं हुई, और गवर्नेंस पाकिस्तान की जो है वो इससे डैमेज हुई, किस तरह पाकिस्तान की गवर्नेंस अच्छी है, और सोसाइटी आज टूटी फूटी हुई, जो सोसाइटी में ग्रुपिंग हुई हुई है, जो सोसाइटी आगे में पैसे इकॉनमी की वजह से टेरर बनने की उन्होंने शुरू कर दिया है, गुनाह आम हो चुके हैं, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही, गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं है अपनी सोसाइटी और सोसाइटी को ट्रस्ट नहीं गवर्नमेंट, जिसकी वजह से पूरी की पूरी पाकिस्तान को जो है, या किसी और भी कंट्री का, जैसे लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, तो आप किसी कंट्री का भी नाम नहीं, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान ही का समझ रहे हैं, तो हमने उससे रिलेटेड यहाँ पे इसके बारे में पॉलिटिकल पोलराइजेशन गवर्नेंस, यानी आप इंडिया के थ्रू भी मोदी का भी साथ, राहुल गांधी का भी दे सकते हैं, अब ट्रंप वर्सेस जो है अब जो बाइडेन भी दे सकते हैं। चैप्टर ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, चूंकि यहाँ पे कोई हद नहीं लगाई किसी इस पूरे के पूरे सवाल में किसी कंट्री का नाम देंगे, तो उम्मीद कर दो इंग्लिश ऐसे 2024 का आपको इसका रिव्यू आज जो इससे मैंने रिव्यू दी है इंग्लिश ऐसे की, उम्मीद कर रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिन बच्चों का आज पेपर होगी उनके लिए होप है, और जो CSS 2025 में जा रहे हैं आज उनके लिए भी एक सबक है कि वो इससे सीखे। इस तरह से आजकल ऐसे आ रहे हैं, कोई ये फ्लड के, रेन के और ये जेंडर इक्वालिटीज़ के आने बंद हो चुके हैं। ज़्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन जो क्या जो करंट इन्फॉर्मेशन है, जो न्यूज़ चैनल इन्हीं को सुने, इन्हीं के ही से रिलेटेड ज़्यादातर हमें यहाँ पे आप समझ लें कि 90% जो है वो इसी के ही रिलेटेड है, यानी यहाँ पे 100% इवन मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन से ही सारे का सारा जो इंग्लिश ऐसे का ये इस दफ़ा जो है ऐसे 2024 दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्पफुल होगा, तो मेरे चैनल मोहम्मद सल्ला खान को आप सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन आपको उसकी नोटिफिकेशन पर जाए। और अपना कमेंट आप लीजिए, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा कि क्या आपको ये जो मेरा इंग्लिश ऐसे 2024 का रिव्यू पसंद आया नहीं आया, ताकि मैं इस तरह के और भी आपको आपकी टॉपिक्स रिलेटेड आपके लिए लेक्चर्स बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह और गुड लक टू योर CSS और PMS जो भी आप दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।